कुछ कुछ होता है। ये मूवी तो सबने देखी है, बट उस ढंग से जैसे मूवी दिखाने वाला चाहता है, ओवर ड्रामेटिक ढंग से। बट आज हम देखेंगे इस मूवी को वास्तविकता के ढंग से और अपनी सोच को कर लेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं। शुरुआत होती है इस सीन से जहाँ टीना अपनी बेटी को डिलीवर कर चुकी होती है और खुद मरने वाली होती है। बट मरने से पहले वो अपनी सास को 8 चिट्ठियाँ दे के जाती है और कहती है कि जब मेरी बेटी का बर्थडे आएगा तो हर साल उसके बर्थडे पे उसको एक एक चिट्ठी दे, ताकि भाई कायदे से देखा जाए तो कितनी मंद बुद्धि औरत है ये टीना। बिस्तर पे हगने की उम्र में वो अपनी बेटी से चिट्ठियां पढ़वाई। भाई आइंस्टाइन की जीन नहीं है उसमें, छोटी सी बच्ची कैसे चिट्ठियां पढ़ेगी। यह है टीना की बेटी अंजलि, जिसका आज 8वां बर्थडे है और इसे अपनी मम्मी की दी हुई आखिरी चिट्ठी मिलने जा रही है। ये चिट्ठी पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है और आज इस चिट्ठी में ये जानेगी कि इसकी मम्मी पापा की सेटिंग कैसे हुई थी कॉलेज में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजलि और राहुल जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज से याद आया, इनका कॉलेज कम आशिकों का ठेका ज़्यादा है। यहाँ का प्रिंसिपल तक अपने ही कॉलेज के टीचर पे अंधाधुंध लाइन मारता है, फुल्ली फ्लैट। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। राहुल खन्ना जो इस पूरी फिल्म का हीरो है, जो खुद इतना बड़ा ठड़की है कि कॉलेज की हर दूसरी लड़की पे ऐसी लाइन मारता है, पर अंजलि को ज्ञान देता है कि नहीं यार, ये सब तो मैं मज़े ले रहा हूँ, बाकी असलियत में तो मुझे किसी और का ही इंतज़ार है, क्योंकि ये सब मेरे टाइप की नहीं है। कंट्रोल। एंट्री होती है टीना मैडम की। पहली मुलाकात में ही राहुल टीना के सामने टीना के पापा को ही #ठरकी प्रिंसिपल को 3-4 लोकल गालियां दे देता है, जिसके जवाब में टीना उसको रैप्टा देने के बदले देती क्या है? स्माइल। ये कैसे हो गया? पूरे कॉलेज के सामने राहुल अपने कुछ चिंदी चोर छपरी दोस्तों के साथ मिलके करता है टीना की रैगिंग, जिसमें वो टीना को एक गाना गाने के लिए बोलते हैं, लेकिन टीना मैडम भी गाना गाने के बदले गा देती है आरती, #ओम जय जगदीश हरे, और सबको कर देती है धप्पा। चल बस, रुलाएगा क्या? राहुल की ठरक सिर्फ कॉलेज की लड़कियों तक सीमित नहीं है, कभी कभार वो कॉलेज के टीचरों को भी लाइन मार दिया करता है, सीटियाँ बजा दिया करता है। अब क्योंकि कॉलेज आशिकों का है तो पढ़ाई भी तो आशिकों वाली होगी ना, इसलिए टीचर द्वारा पढ़ाया क्या जा रहा है? रोमियो और जूलियट। और सवाल क्या पूछा जा रहा है? प्यार क्या है? यही देखना रह गया था बस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और राहुल के हिसाब से प्यार दोस्ती है, और ये सुन के कोई चमके ना चमके, राहुल की दोस्त अंजलि फुल चमक चुकी है। बिना मतलब में चेप होने वाले लड़के होते हैं ना, कुछ उसी तरह राहुल भी अब टीना से चेप होता रहता है। देखो भाई, रात में उसके घर में घुस आया है, और होई भी क्यों ना चेप, जब सामने से ऑलवेज मिलनी है टीना से एक स्माइल। प्रैक्टिकली देखा जाए तो टीना को पटाने के लिए राहुल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस 2-3 गलीच हरकत करनी पड़ी। जैसे टीना के सामने ही टीना के पापा को 2-3 कैजुअल गाली देनी पड़ गई, अपने दोस्तों के सामने फ्लैक्स करने के लिए टीना की रैगिंग करनी पड़ गई, और टीना के ही सामने अपनी टीचर को 2-4 सीटियां बजानी पड़ गई, और भरी रात्रि में चोरों की तरह उसके कमरे में घुसना पड़ गया। बस टीना फ्लैट। कितनी भोली है ना टीना। भोली नहीं है, चूतिया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। 1+1 ऑफर चल रहा था राहुल की लाइफ में, इसलिए टीना को तो राहुल से प्यार हुआ ही हुआ, बल्कि अंजलि को भी राहुल से प्यार हो गया। बट यहाँ जब अंजलि को पता लगता है कि राहुल को तो टीना से ही प्यार है और वो उसको प्रपोज करने जाने वाला है, तो बस अंजलि मैडम हो गई धप्पा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। प्यार में धप्पा होने के बाद अब अंजलि मैडम सब छोड़ छाड़ के जा रही है, पढ़ाई लिखाई कॉलेज पुलिस सब छोड़ के। और टीना को तो देख के इसको इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है 2-4 गालियाँ दे ही दे पब्लिकली, पर बेचारी दे नहीं सकती है, करे तो करे क्या। सोच रही है कि जाते जाते चलो कुछ दे ही देती हूँ इसे, चाहे तो हाथ में पड़ी चांदी की अंगूठी दे सकती है, पर देगी क्या? 50 रुपये की चुन्नी ले फेंक के मारेगी चुन्नी और बोलेगी चल दफा हो जाए यहाँ से। सोचने वाली बात तो ये भी है कि राहुल जो कॉलेज की हर लड़की को लाइन मारता था, हर लड़की को, तो उसने कभी अंजलि को लाइन क्यों नहीं मारी? मुझे लगता है इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है
क्योंकि वो अंजलि को लड़की ही नहीं समझता था, वो तो उसे अपना भाई समझता था। चिट्ठी पढ़ने के बाद अब ये बेचारी टेंशन में कि 8 साल की उम्र में 2 पन्नों का होमवर्क नहीं होता मुझसे, और मम्मी ने दे दिया इतना बड़ा ठेका। ठेका भी कैसा कि पापा की सेटिंग करानी है इस लड़की से। अब मैं इसे ढूंढूं कहाँ? ये भगवान क्या जुल्म है। अंजलि, जिसे वो राहुल लड़का समझता था, वो आज के टाइम पे अप्सरा बन चुकी है और भगवान की कृपा से मिल चुका है एक इतना अच्छा लड़का जो सिर्फ और सिर्फ उसी पे लाइन मारता है। और क्या ही जलवा है हमारा। और इधर इस 8 साल की बच्ची ने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ छाड़ के ठेका ले लिया है अपने पापा की सेटिंग कराने का इस लड़की से। वाह, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब अंजलि से ही मिलने के लिए आ चुकी है समर कैंप पर। समर कैंप आके इसने पहली बार जिंदगी में कोई बच्चों वाला काम तो करा, भले ही मकसद कुछ भी हो। गजब बेइज्जती है। राहुल अपनी बेटी अंजलि को ढूंढते हुए समर कैंप आया होता है, लेकिन अपनी दोस्त अंजलि का ये नया रूप देखकर बिल्कुल धप्पा हो जाता है। धप्पा कि ये अप्सरा रूप इसने कहाँ से धारण कर लिया। अंजलि का ये नया रूप देख के राहुल के अंदर का राहुल 2.0 जग चुका है। और जिस तरह वो कॉलेज में हर लड़की पे लाइन मारा करता था, लेकिन अंजलि पे नहीं मारता था। क्यों? क्योंकि अंजलि तो उसके लिए लड़की थी ही नहीं। बट अब तो ये अंजलि अप्सरा है, तो इस पे लाइन मारे बिना कैसे रह सकता है राहुल? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अब लग रहा है राहुल अंजलि को पटाने के लिए कुछ गलीच हरकतें करेगा, जैसे बास्केटबॉल खेलते खेलते यूं ही मज़े में कैजुअली उसकी कमर पे हाथ मार दिया। वाओ, बारिश का फ़ायदा उठाते हुए, मेरा मतलब है बारिश का मज़ा उठाते हुए, दोनों ने थोड़ा कैजुअली रोमांस कर लिया। और अंजलि बेचारी भी भूल गई कि उसकी सगाई हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। पर भगवान के घर पे भी देर है पर अंधेर नहीं है। एट द पॉइंट बीच बारिश में अमन के हाथों अंजलि को धप्पा करा दिया भाई, फुल्ली धप्पा। यहाँ अंजलि का पोपट हो गया। अब फाइनली जाके इन तीनों का एक साथ गेट टुगेदर होता है और जाके राहुल को पता लगता है कि अंजलि और अमन की तो ऑलरेडी सगाई हो गई है और शादी होने वाली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसकी उम्र में जहाँ बच्चे खिलौने के लिए रोते हैं, माँ बाप से 2 रैप्टे पढ़ने पे रोते हैं, और ये पिद्दी रो रही है क्योंकि ये बेचारी पापा की सेटिंग नहीं करा पाई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। अंजलि अब समर कैंप से वापस जा रही है और ये छोटे छोटे बच्चे रो तो ऐसे रहे जैसे पता नहीं कितने सालों का रिश्ता जुड़ रखा हो इनका अंजलि से। राहुल भी एट द एंड इसका ये लाल दुपट्टा इसको वापस कर देगा कि जाओ यार। नहीं, यहाँ अंजलि की शादी होने जा रही है अमन से। अमन जो कि एक परफेक्ट लड़का है और अंजलि के लिए बिल्कुल बेस्ट है। पर अंजलि, लड़कियों को अच्छी चीज़ें रास कहाँ आती है, वो अमन को छोड़ के राहुल के लिए रो रही है। राहुल से प्यार करती है और राहुल से शादी करना चाहती है। अब क्योंकि अमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही अच्छा लड़का है, तो जब उसे पता लगा कि उसकी होने वाली बीवी उससे प्यार ही नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, तो ये जानने के बाद वो उसे एक रहपट ना देकर उससे प्यार से बोलता है कि जाओ, जाके राहुल से शादी कर लो, राहुल के साथ खुश रहो, जाओ, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। अब कायदे से देखा जाए तो राहुल को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अंजलि को पटाने के लिए। कॉलेज लाइफ में बस एक डायलॉग मारना पड़ा कि प्यार ही तो दोस्ती है, और 8-10 साल बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस थोड़ा रोमांस कर दिया, थोड़ा फ्लर्ट कर दिया, और इसी चिकनी चुकनी तरीके से अंजलि सेट। कितनी भोली है ना अंजलि? भोली नहीं है, बेवकूफ़ है कि अमन जैसे अच्छे लड़के को उसने छोड़ दिया राहुल के लिए। पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कुदरत का ये नियम है कि अच्छे लड़कों का कटना ही है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। राहुल की फर्स्ट चॉइस कभी अंजलि नहीं थी, राहुल की फर्स्ट चॉइस थी टीना। लेकिन अमन, जिसकी फर्स्ट एंड लास्ट ओनली चॉइस सिर्फ अंजलि थी, पर अमन की कदर नहीं हुई अंजलि की। रुको जरा, सब्र करो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत बुरा हुआ अमन के साथ, पर हम कुछ नहीं कर सकते। बाय बाय।